अब ये देखें 1 2 और ये 3 लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं। ये जो फर्स्ट वाली है इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, बाकी जो है थोड़ी बारीक की है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ इस तरह से बारीक बारीक डिज़ाइन बनाऊँगी। इनका साइज़ आपने सेम रखना है, बड़ा छोटा नहीं करना। ये नीट नीट करके बनाना है इसी तरह। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब अगेन इसके बाद एक और बारीक सी लाइन मैं ड्रॉ करूँगी। इसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी फासले पे ना बारीक सी नीट करके लगानी है आपने। ये लाइन लगाने का मकसद होता है कि जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ना उसको इन्हेंस करने के लिए। अगर नेक्स्ट जो इसके बाद मैंने डिज़ाइन बनाना है, अगर ये मैं लाइन के अलावा इसके साथ बना देती ना तो वो सारा घुल मिल जाना था और इसमें फिर नीटनेस नहीं आती। अब आप देखें कि यहाँ से मैंने फिलिंग करनी है। अब मैं इस लाइन को थोड़ा मोटा कर रही हूँ नीट करने के लिए। ये देखें, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा मोटा कर लिया। अब इसकी फिलिंग करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे काशीज़ की फिलिंग होती है ना, तो ये देखें इसको इस तरह पकड़ना है, मेहंदी नहीं निकालनी। जो निकली हुई है ना उसी को ऐसे ऐसे घुमाना है। ये जैसे सी है ना, इसी तरह सी सी बनानी है। ये देखें ये सी है ना, इसी तरह बारीक बारीक सी सी की तरह बनानी है। ठीक है, ये दोनों ये जो लाइन है ना लाइन के साथ अटैच होने चाहिए। इसी तरह उल्टा, यानी कि इस तरह आप समझ रहे होंगे कि ये देखें ये फिलिंग इस तरह हो गई। अब ये जो साथ है ना लाइन के साथ साथ है, इसको हमने फिल कर लेना है अच्छी तरह से। मेहंदी नहीं निकालनी, जस्ट आपने मेहंदी की नोक को थोड़ा सा इस तरह से फिल करना है। अगर आप मेहंदी निकालेंगी तो वो बहुत ज़्यादा मोटी निकलेगी। तो ये देखिए आप इस तरह से फिलिंग हो गई। अब हम यहाँ से जो है ना लाइन के साथ साथ उसको नीट कर लेंगे जहाँ पे रह गई है। इसी तरह से हम इधर से भी फिलिंग करेंगे। ये देखें ये हो गया। अब हमने पहले इस तरह सी यानी कि सी की तरह हमने बनाई थी ना फिलिंग, अब हम उल्टा सी इसी की तरह। ये देखें पहले इस रुख को हमने फिलिंग की थी, अब हम इस रुख को करेंगे। पहले इधर से की थी, अब हम इधर से क्लोज करेंगे। ये देखें इसको साथ साथ मैच करना है आपने। ये देखें इस तरह से। ये देखें ये इसकी फिलिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये देखें ये वाला जो कॉर्नर आ रहा है ना, ये वाला कॉर्नर इसी की सीध में यहाँ पे एक डॉट लगाना है। ठीक है, इधर से भी इस ये देखें इस तरह तिरछा यहाँ पे भी डॉट लगा देना है एक, इधर से भी एक डॉट लगा देना है और इधर से भी एक डॉट लगा देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये देखें इस शेप में इस डॉट के साथ मैच कर देना है इसको। ठीक है, मैच करके तो ये इस तरह की शेप में ये एक पत्ती बना देनी है। इसी तरह हमने इधर से भी ऐसे ही करना है। ठीक है, इधर से भी इस डॉट के साथ मैच करके और ये पत्ती बना देनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब हमने इनके कॉर्नर्स को इस तरह से फिल कर लिया। अब हम इन सबको थोड़ी इस तरह की डिज़ाइनिंग से आपस में अटैच करेंगे। ये देखें अब हम इन सबको नीट करेंगे। ये जो रफ़ लाइनें हैं या कॉर्नर्स हैं इनके, इन सबको हमने नीट करना है। नीट थोड़ा सा मोटा भी कर लेंगे और नीट भी करेंगे। ये इसी के ऊपर मेहंदी फेरेंगे और नीट करते जाएंगे। ये देखें ये नीट हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने गोल गोल सर्कल्स लगा लेने हैं, इतने ही मोटे मोटे करके ना ये गोल गोल सर्कल लगा लेने हैं। कॉर्नर्स वाले को छोड़ देना है और बाकी सब पे हमने ये सर्कल लगा देने हैं। कॉर्नर्स वाले छोड़ दिए, अब कॉर्नर्स पे हमने इस तरह एक पत्ती बना देनी है, इसको भी उसी साइज़ में मोटा कर देना है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने जिस मेथड के साथ यहाँ पे हमने फिलिंग की थी उसी मेथड के साथ हमने बड़े ध्यान से मेहंदी नहीं निकालनी और बस उसकी नोक से थोड़ी सी निकालते हुए ना इस तरह इसकी फिलिंग करनी है। ये वाली लाइन भी ख़राब ना हो, ये वाला डिज़ाइन भी ख़राब ना हो, और इसके साथ साथ अटैच करके हमने सारी फिलिंग करनी है। इसी तरह हमने फुल फिलिंग करनी है।